Chapter 6, Life Processes. Okay, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? Okay, if we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loud on the street, we know that these are living things. Okay, on seeing this, okay, अगर कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, okay, cow जो है वो chewing a curds, as well as man is shouting loudly on the street, okay, वो shout कर रहा है, okay, with the help of that particular activities we can able to infer that that living organism is alive. okay, उन सबको देख के हम कह सकते हैं कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, जिंदा है. ओके, व्हाट इफ द डॉग और अ काउ और द मैन वेर अस्लीप. ओके, पर जब वो सो जाते हैं, ओके, तब वो एक्टिविटी तो कोई करेंगे नहीं. ओके, बट एट दैट टाइम वी कैन सी दैट हार्ट इज कंटिन्यूसली बीटिंग. ओके, तो उससे भी हम कह सकते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ओके, वो अलाइव है. ओके, वो सो जाएंगे तब हम ये देख सकते हैं नहीं है, तो ऐसे कैसे वी विल स्टिल थिंक दैट they were alive. But how did we know that? We see that breathing. Okay, अभी बात की ना. Okay, breathing. Okay, सांस लेते होंगे as well as heart is continuously beating. उससे हम कह सकते हैं. And we know that they are alive. उससे हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है. What about the plants? Okay, ये तो बात हुई animal and mammals की. Okay, now what about the plants? Okay, plants के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? How do we know that they are alive? प्लांट्स को हम कैसे इन्फर कर सकते हैं कि प्लांट जो है अलाइव है? वी सी दैम ग्रीन. सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ अ कलर अदर देन ग्रीन. ओके, ग्रीन जो है उसके बेस हम कह सकते हैं प्लांट जो है वो अलाइव है. ओके, और मोस्टली वो ग्रीन दिखते हैं, बट लीव्स किसी किसी के ग्रीन होते नहीं, तो उसके बारे में कैसे? दे ग्रो ओवर टाइम, सो we know that they are alive. Some will say, okay, कोई कहता है कि क्या कि वो उसका साइज़ जो है, ओके, लीव्स जो था वो छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होता गया टाइम बाय टाइम. ओके, उससे हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है. सम विल से, ओके, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट, इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. ओके, ये जो है पर्टिकुलर कॉमन एविडेंस है जिससे हम इन्फर कर सकते हैं कि वो जो है वो अलाइव है. बट प्लांट्स दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग स्टिल अलाइव. ओके, वो भी अलाइव होते हैं. एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. ओके, विजिबल मूवमेंट यानी क्या, हम देख सकते हैं, उसे हम विजिबल मूवमेंट कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम जब सांस लेते हैं, ओके, तो भी हम देख सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. ओके, हमारे बॉडी के मूवमेंट के कारण सांस जब लेते हैं वो देख सकते हैं. सो यूजिंग अ विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. ओके, विजिबल मूवमेंट यानी क्या, जिसे हम देख सकते हैं उसे विजिबल मूवमेंट कहते हैं. ओके, तो वो जो है पर्टिकुलर इसके लिए सेटिस्फैक्शन है नहीं. ओके, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, मॉलिक्यूल का मूवमेंट, ओके, जो हम देख सकते हैं नहीं, नेक्ड आइज से देख सकते हैं नहीं. फॉर एग्जाम्पल, is this invisible molecule movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. ओके, वायरस जो होगा वो तब तक वो उसका फंक्शन स्टार्ट नहीं करेगा जब तक वो कोई भी सेल को इन्फेक्ट ना करे, तब तक वो स्टेबल रहेगा. ओके, पर वो है, खैर एग्जिस्टेंस है, बट इट विल अफेक्ट एट दैट टाइम. वायरस जो होगा, ओके, अभी कोरोना वायरस है, ओके, वो सब पर्टिकुलर उसका अफेक्शन जो है, ओके, जो नेसेसिटी जो होती है, ओके, उसको वर्क करने के लिए जो जो उसको चाहिए वो सेटिस्फाई होगा, तब जाके वो क्या करेगा, उसका वर्क स्टार्ट करेगा. ओके, सो बाय इन्फेक्टिंग अ सेल, ओके, सेल को इन्फेक्ट करके वो क्या करेगा, उसका वायरस जो होगा वो वर्क स्टार्ट करेगा. ओके, एंड दैट इज़ अ पार्टली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. ओके, इससे हम क्या कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं कि वो
सच में वो अलाइव है या नहीं। ओके, एग्जिस्टेंस होगा, ओके, लाइव भी होगा, बट हम नेक्ट आई से देख सकेंगे नहीं। ओके, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यू हैव अ सेल। ओके, क्या होगा तो क्या टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं। ओके, हम सभी को पता है कि सेल से क्या करेगा, सेल्स होगा। ओके, बंच ऑफ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ अ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। ओके, तो टिश्यू जो होगा वो सेल से बड़ा होगा। सेल्स हैव अ स्मॉलर कंपोनेंट इन देम। ओके, सेल्स के अंदर क्या स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं। ओके, एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दिस organized ordered nature of a living structure is very likely to keep breaking down over time. ओके, क्या करेगा, कंटिन्यूसली सेल के अंदर फंक्शन होता जाएगा, और इफ़ द ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी लाइव। ओके, ऑर्डर जो है, ओके, उसका जो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ट्रांसमिट होने का कैपेसिटी जो है, अगर वो टूट जाएगा तो आगे वो अलाइव रहेगा नहीं। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग दैट स्ट्रक्चर। ओके, पूरे स्ट्रक्चर को क्या मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल को बाहर निकलना भी, एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर से। सेम वे, ओके, क्या क्रिएटिंग अ न्यू सेल्स। ओके, हमारे बॉडी के अंदर नए नए सेल्स भी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेल्स का ग्रोथ होगा नहीं तो हमारा बॉडी मेंटेन कर पाएगा नहीं। ओके, बॉडी मेंटेन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। ओके, अगर बॉडी मेंटेन होगी, कैसे होगी तो क्या सेल्स का ग्रोथ होता जाएगा, नए नए न्यू सेल्स विल बी फॉर्म। सेम वे डेड सेल विल बी रिमूव एट दैट टाइम ओनली, होल पर्टिकुलर साइकिल विल बी मेंटेन, पूरी साइकिल मेंटेन होती जाएगी। डेड सेल बाहर एक्सक्रीट होता जाएगा और न्यू सेल बनता जाएगा। ओके, तभी जाके ये क्या पूरी बॉडी रिपेयर होगी। They must move molecule around all the time. Now, what are the life processes? Okay, just now we have discussed. अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैसे हम इन्फर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव है या नहीं, डेड है। ओके, अलाइव है या नहीं, उसके बारे में पढ़ा। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, ओके, मूवमेंट्स। नाउ what are the life processes? Okay? Maintenance function of a living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in a class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. Okay? हमारे बॉडी के अंदर क्या सभी प्रोसेसेस कैरिड आउट होती जाती है, अगर हम क्लास में भी बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं या सोए हुए हैं। ओके, हम सो जाते हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस तो शुरू होती है। क्या हमारे बॉडी के अंदर पूरी प्रोसेस मेंटेन होती रहती है। द प्रोसेस वाइल टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस तो होती ही रहती है, कंटिन्यूसली कैरिड आउट होती ही रहती है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, अगर हम बैठे हैं, सोए हैं, ओके, कभी भी, ओके, प्रोसेस तो कंटिन्यूस होती ही रहती है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ओके, कभी भी डाइजेशन प्रोसेस है, ब्रीथिंग है, ओके, रेस्पिरेशन है। ओके, ये सभी प्रोसेस तो कैरिड आउट होती रहती है। ओके, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। ओके, प्रोसेस के लिए हमें क्या एनर्जी तो चाहिएगी। ओके, दिस एनर्जी कम फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहाँ से आती है तो क्या आउटसाइड द बॉडी। सो देयर मस्ट बी a process to transfer a source of energy from outside the body of a organism. ओके, तो पर्टिकुलर प्रोसेस होगी जो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा बाहर की एनर्जी को, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ बॉडी, विच वी कॉल फूड। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड। ओके, विच वी इनटेक, ओके, इनहेबिट फ्रॉम आउटसाइड। क्या से खाते हैं तो क्या बाहर से हम फूड खाते हैं, फ्रॉम आउटसाइड। ओके, दैट इज़ अ आउटसाइड प्रोसेस टू द इनसाइड, इनसाइड यानी हमारे बॉडी के अंदर।
द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, फूड जो हम खाते हैं उससे हम क्या न्यूट्रिशन मिलता है और बॉडी को क्या एनर्जी मिलती है, ओके, मेंटेन करने के लिए। सो वी से इट एज ए न्यूट्रिशन। If the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depend on carbon based molecule, okay, किससे लाइफ जो होती है अर्थ की, okay, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होती है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ओके, हमें फूड जो खाते हैं वो भी क्या है, कार्बन बेस्ड ही है। ओके, depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional processes. Okay? अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज़ करके ये न्यूट्रिशन क्रिएट करते रहते हैं। The outside sources of the energy could be quite varied. Okay, since the environment is not under the control of the individual organism, okay, environment जो है, okay, वो control में नहीं है। These sources of energy through therefore need to be broken down or build up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining life structures। okay, ये जो एनर्जी जो है, ओके, वो क्या होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगी वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए वो उसको मिल जाएगी। ओके, न्यूट्रिशन जो है, ओके, वो कैसे मिला, तो न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी क्रिएट हुई, ओके, बाय इनहेबिटिंग अ फूड। फूड से हमें जो एनर्जी मिली वो एनर्जी को क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो होगी वो यूज़ करेंगे वर्कआउट करने के लिए। As well as to kind of the molecule to body need to grow. For this, a series of a chemical reaction in the body are necessary. इसके लिए chemical reaction created होगी। Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical means of to break down a molecule। okay? ये जो molecule, okay, food molecule जो होगी वो complex form में होगी। कॉम्प्लेक्स यानी क्या आता है, बड़े बड़े फॉर्म में होगी, तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होती रहती है। ओके, तो ब्रेक डाउन टू अ मॉलिक्यूल। ओके, इसी के बारे में बात की। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ओके, इसके लिए क्या ऑक्सीजन सोर्स वाला फूड जो है या पर्टिकुलर मटीरियल जो है उसको यूज़ करके क्या बॉडी के अंदर क्रिएट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, ओके, बाहर से जो ऑक्सीजन लेने वाली जो प्रोसेस है एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड सोर्स फॉर द सेल्युलर नीड इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी क्या, तो बाहर से ऑक्सीजन लेना। ओके, उसके बारे में अभी बात की। ओके, बाहर से ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस बाय एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड टू आवर बॉडी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सोर्सेज एज वेल एज सेल्युलर नीड। ओके, सेल्युलर नीड के लिए एज वेल एज बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं और जो प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस जो है बाहर से लेने ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस जो है उसे हम कहेंगे रेस्पिरेशन। वी से इट एज अ रेस्पिरेशन। In the case of single cellular organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of the waste may be needed because the entire surface of organism is in the contact with the environment। okay? तो यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होगा, ओके, उसके अंदर क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड, ओके, फूड और वेस्ट, ओके, ये सब जो है पर्टिकुलर कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही होगा। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट what happened when the body size of an organism increase and the body design become more complex? Okay? But
जब उसकी बॉडी की साइज़ बड़ी हो गई या बॉडी की साइज़ कॉम्प्लेक्स यानी क्या, तो क्या बड़ी हो गई, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। तो बड़ी बॉडी की साइज़ मेंटेन हो गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गई, ओके। तो उसके बारे में क्या बात करते हैं, तो क्या मल्टी सेलुलर के अंदर वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होते नहीं हैं, ओके। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, ओके। उसके लिए सिंपल डिफ्यूजन होगा नहीं, उसके लिए यूजफुल चाहिए। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform, okay। मल्टीसेलुलर के अंदर बॉडी का पार्ट जो होगा पर्टिकुलर स्पेसिफिकली सभी का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ organism. It is therefore not surprising that the uptake of a food and of oxygen will also be function of specialized tissue, ओके। फूड का लेना और वो सब जो है स्पेशलाइज टिश्यू जो होगी वो वर्क करेंगे बाद में, फूड जैसा अंदर गया, ओके। तो सभी टिश्यू का भी वर्क डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाउएवर दिस पॉजेज अ प्रॉब्लम since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of an organism, okay। अभी बात की ना, ओके, फूड भी अंदर गया एज वेल एज ऑक्सीजन भी अंदर गया, तो दोनों मिक्स आउट हुए। वेल ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी नीड देम, ओके। पर पूरे पार्ट में सभी की ज़रूरत है, सभी जगह इसकी ज़रूरत है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम for carrying food and oxygen from one place to another in the body, okay। अब फूड भी आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गया, फूड में से एनर्जी है मिलेगी और ऑक्सीजन जो है वो नीड है सभी सेल के लिए, ओके। तो अब ये एनर्जी एज वेल एज ये ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी चाहिएगी, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होगी, ओके, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक पार्ट्स होगा, ओके। वो भी वन टाइप ऑफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सिस्टम वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को जिस जहाँ भी ज़रूर होगी, जिस बॉडी के जिस भी पार्ट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होगा वो वहाँ पर ट्रांसमिट करेगा। किसको, तो क्या ऑक्सीजन को एज वेल एज एनर्जी को जो हमें फूड में से मिले। When a chemical reaction use the carbon source of and the oxygen for the energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of a body but could even be harmful, okay। During this process, ये process के दौरान, okay, क्या होगी, तो क्या वेस्ट भी क्रिएट होंगी, यूजलेस जो होगी, ओके, बाई प्रोडक्ट। तो वो जो एक्सक्रीट करने के लिए भी हमें ज़रूरत होगी। अगर वो एक्सक्रीट नहीं होगा, ओके, ये जो पर्टिकुलर मटेरियल जो क्रिएट होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस के दौरान जो मटेरियल क्रिएट होगा जिसे हम वेस्ट कहते हैं, अगर वो एक्सक्रीट होगा नहीं बॉडी के अंदर से, वो क्या करेगा, बॉडी को हार्म करेगा। तो एक्सक्रीट करने के लिए भी प्रोसेस चाहिएगी, ओके। These waste byproducts are therefore needed to remove from the body and discarded outside by the process called excretion. तो किस प्रोसेस से, तो क्या एक्सक्रीशन प्रोसेस से, ओके। ओके, एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी क्या, तो कि रिमूवल ऑफ अ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ओके। वेस्ट बाई प्रोडक्ट जो हमें मिला, ओके, उसको बॉडी के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो रिमूव करने की प्रोसेस जो है उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलो, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, ओके। एक्सक्रीशन के लिए भी क्या स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्रिएट होगी और वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। which mean that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue, okay। तो क्या ट्रांसपोर्टरी सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्टेशन
सिस्टम जो होगा वो कहाँ पे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो कि एक्सक्रीटरी टिश्यू से टिश्यू तक उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से कहाँ, तो कि सेल में जो वेस्ट था उसको ट्रांसपोर्टरी सिस्टम ने एक्सक्रीटरी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट किया। ओके, तो ये जो थी पूरी फिनोमिना ओवरव्यू ली। अब जो है वो न्यूट्रिशन। When we walk or a ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. Okay? जब हम वॉक कर रहे हो या बाईसाइकिल कर रहे मीन्स के बाईसाइकिल राइड कर रहे होते हैं, ओके, तब तो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। बट इफ़ वी आर सिटिंग क्वाइटली, ओके, अगर हम आराम से बैठे हुए होते हैं और आराम से स्टेबल करके स्टेबल भी बैठे हुए होते हैं, तब भी एनर्जी का नीड तो होता ही रहता है। ओके, एनर्जी जो होगी पूरी प्रोसेस क्रिएट होने के लिए एनर्जी का सोर्स तो जुड़ेगी ही। ओके, we all need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. These sources of energy and material is the food we eat. Okay, तो ये सब जो है, ओके, प्रोटीन है, ग्रो करने के लिए जो एनर्जी है, डेवलप करने के लिए जो एनर्जी जो है वो कहाँ से हमें मिलती है, तो कि हम फूड जो बाहर से इनहेबिट करते हैं उस फूड में से हमें एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा और अलग अलग सब्सटेंस मिनरल, ओके, जो हमें नीड है, ओके, लाइफ सस्टेन करने के लिए वो सभी मिलेगा। ओके, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन के विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सस्टेनिंग अ लाइफ। न्यूट्रिशन के बिना कुछ भी होगा नहीं, बॉडी डेवलप हो पाएगी नहीं विदाउट न्यूट्रिशन। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट दैट फूड, ओके, और फूड कैसे मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे। ओके, सभी के अंदर हमें एनर्जी की नीड तो ज़रूर होगी। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी के बिना वर्क कर पाता नहीं, बट सभी का सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जिबिट करना, ओके, डिफरेंट होगा। ओके, some organisms use simple food material obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. Okay, कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक सोर्स को एज अ एनर्जी यूज़ करेगा। ओके, किसके फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज ऑटोट्रॉप। ओके, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप, यानी प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं और एज अ फूड यूज़ करते हैं। ओके, दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप, उसे हमने ऑटोट्रॉप कहा। इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट है। ऑटोट्रॉपिक यानी क्या, वो खुद से ही अपना फूड बना रहते हैं। ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे नहीं, अंदर ही खुद फूड और एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। ओके, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, सो वी से इट एज अ ऑटोट्रॉप। अदर ऑर्गेनिज्म utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body. Okay, दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होगा उसको ब्रोक डाउन करेगा सिंपलर वन में और एनर्जी का सोर्स क्रिएट करेगा। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ओके, बायोकैटालिस्ट जो होता है, ओके, उसे हम कहते हैं एंजाइम। ओके, क्या करने के लिए, तो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए इसका हमें नीड होता है। किसका, तो कि बायोकैटालिस्ट का, उसे हम कहते हैं एंजाइम। थस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट ऑन द ऑटोट्रॉप। ओके, तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक जो है, ओके, वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड रहेंगे या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ओके, हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। हेटेरोट्रॉप यानी क्या, तो कि एनिमल एंड फंगी।
सेम है ऑटोट्रॉफ यानी बैक्टीरिया और प्लांट्स. ओके, now autotroph nutrition. Okay, now we will discuss about autotroph nutrition. Carbon and energy requirement of an autotroph organism are fulfilled by photosynthesis. Okay, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो था, ओके किसका, तो ऑटोट्रॉप, वो कहाँ से, तो के विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से वो क्या करेंगे, कार्बन और एनर्जी को एग्जिबिट करेंगे उसके अंदर. इट इज़ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ अ एनर्जी. क्या करेंगे, सब्सटेंस जो होगा ओके आउटसाइड से लेके वो क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो कौन से मटेरियल में, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में वो क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कि कार्बोहाइड्रेट में. और वी नो इट वेरी वेल दैट कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और उससे हम आराम से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में से. कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. किसके प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये सब होगा. कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट. ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज होगा क्या करने के लिए, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड immediately are stored in the form of starch. Okay? जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज़ करेंगे नहीं, वो किसके फॉर्म में स्टोर होंगे, ओके इट विल बी स्टोर्ड. कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे किसके फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में. विच serves as the internal energy reserve to be used and when requirement by the plant. ओके, जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होगा तब ये जो स्टोर्ड फॉर्म में जो था कार्बोहाइड्रेट, ओके इन द फॉर्म ऑफ विच, तो के स्टार्च के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर था उसको यूज़ करेंगे प्लांट. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा. ओके, ये जो है रिएक्शन दिखाएंगे. ओके, 6CO2 ओके कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्ट विद द 12H2O मीन्स के 12 मोर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. अभी बात की ना कि कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो होगा वो किसके, तो कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा. ओके, या कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट बनेगा. ओके, तो देख सकते हैं ओके इट गेट अटैच्ड एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O. ओके, let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following event occur during the process के दौरान ये सब रिएक्शन और प्रोसेस जो होगी वो कैरिड आउट होगी. ओके, once again we are repeating reaction. 6CO2 6 mole of carbon dioxide plus 12 mole of वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में. ओके, तो क्या हो जाएगा, तो क्या ग्लूकोज जो होगा C6H12O6 मिलेगा प्लस 6 मोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा और 6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सन एनर्जी बाय क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल ओके के हेल्प से क्या एब्जॉर्प्शन होगा, ओके लाइट का. कन्वर्जन ऑफ अ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ओके, लाइट एनर्जी में से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, वाटर मॉलिक्यूल में से स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. क्या हो जाएगा, तो क्या रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, देख सकते हैं.
This step need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. ओके, डेजर्ट प्लांट जो होगा वो कब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, इसके एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या रात को, एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. ओके, और दिन में क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल जो होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microorganism, okay, इसको आप माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, ओके, तो आपको दिखेगा. You will notice that some cells contain green dot. Okay, some of the cell will contain a green dots. Okay? Green dot होंगे cell जो होंगे. These green dots are cell organelle और क्लोरोप्लान. उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल और क्लोरोप्लान. ओके, विच कंटेन अ क्लोरोफिल. ओके, उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा. लेट डू एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Now, let us study how the plant obtain the carbon dioxide. Okay, carbon dioxide case. In class 9, we have talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. Leaf के ऊपर हमने stomata के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay? Massive amount of a gases exchange take place in the leaves through this pore. इस pore से क्या massive amount में वो pore जो होगा वो ट्रांसमिट होगा. एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज क्रिएट होता रहता है पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ स्टीम, रूट एंड लीव्स एज वेल. ओके, कहाँ कहाँ होता है, तो क्या स्टीम में, लीव्स में और रूट्स में. सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस स्टोमाटा. स्टोमाटा में से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी ट्रांसमिट होता है. द प्लांट क्लोजेस दिस पॉट व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. वो कब बंद हो जाता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती तब वो बंद हो जाए. ओके, दिस वे ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी सेम. ओके, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल. ओके, तो किसका है, तो क्या गार्ड सेल जो होगा वो हेल्प करेगा. द गार्ड सेल स्वेल व्हेन अ वाटर फ्लो इनटू देम. जैसे वाटर फ्लो होगा गार्ड सेल के अंदर वो स्वेल हो जाए. स्वेल इन फुली जैसे. ओके, कोजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन. ओके, ओपन करने के लिए. सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक. पोर जो होगा वो बंद हो जाए. पोर यानी बीच में जो देख सकते हैं कि वो बंद हो जाए. कैसे, तो क्या जब वो स्लिंक हो जाएगा. ओके, तब वो बंद हो जाएगा, और जब वो स्वेर होगा तब वो खुल जाएगा. ओके, दिस वे द होल प्रोसीजर कैन बी carried out. So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. Okay, water जो photosynthesis के लिए water चाहिए तो कहाँ से मिलता है, तो क्या वो जो होगा वो रूट सॉइल में से मिलेगा. सॉइल में से उसको मिलेगा. टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होगा वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. ओके, ये सब जो मटेरियल जो कहाँ से मिलता है, तो क्या सॉइल में से. नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. ओके, दूसरे कंपाउंड एज वेल एज प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट. नाइट्रोजन किसके फॉर्म में लिया जाएगा, तो क्या नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में उसको लिया जाएगा. और इट इज़ टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगा, ओके,
वहाँ से भी ऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है. Okay. Now the second is heterotrophic nutrition, which we will discuss in a next video. Process of stomatal transpiration. Most of the transpiration takes place through stomata. Stomata are microscopic parts consisting of two kidney-shaped guard cells. In stomatal transpiration, water vapor moves through the stomata of leaf. Water absorbed by the roots rises through the stem and reaches the tissues of the leaves through veins. A large number of spongy mesophyll cells in the leaf have their surfaces exposed to the intercellular spaces. The surfaces of the cells give out some of the water, which forms a thin film. The water from this film evaporates and the water vapor formed saturates in the intercellular spaces. This vapor then diffuses into the other connecting intercellular spaces and finally reaches substomatal space, from where it escapes out through the stomata. Stomata are absent in the submerged hydrophytes, that is, Hydrilla, Vallisneria. Mechanism of opening and closing of stomata. Transpiration occurs as long as the stomata are open. It stops when they are closed. Open and closed stomata. Closed stomata. Flaccid guard cell. Stoma closed. Stoma open. Turgid guard cell. Thick cell wall. Thin cell wall. The opening and closing of stomata depend upon the turgid or flaccid state of guard cells. When the guard cells are in the flaccid state, stomatal aperture closes. During daytime, as a result of photosynthesis, as the guard cells have chloroplast, concentration of carbohydrates rises, leading to osmotic uptake of water by the guard cells to swell. Since the wall of guard cells towards stomatal opening is thick, while outer convex wall is thin, inflow of water in the guard cells causes them to bulge outwards, thus widening the stomatal opening. When the osmotic pressure of the guard cells becomes lower during night, the water leaves these cells due to exosmosis and moves to the neighboring epidermal cells having cell sap of higher concentration.